हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मेरे प्यारे सभी मित्रों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी में आज एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि भारत के जो कर्क रेखा पर 8 राज्य से होकर जो कर्क रेखा गुजरती उसके बारे में हमने बात की थी। तटीय जो राज्य हैं 9 राज्यों की हमने बात की थी। साथ ही हमने जो भारतीय जो मानक जो समय रेखा है यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा की हमने बात की थी। साथ ही डेट में हमने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो रेखा है यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में भी आई है और आपने लगातार इसके नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा आज हम भारत के अगला हमारा टॉपिक रहेगा और टॉपिक का नाम है डियर फ्रेंड्स भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। तो देखिएगा भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। तो हमारे भारत की जो भी नेबर कंट्री हैं उन नेबर कंट्रियों की जो कितने जो सीमा लगती है, कितने किलोमीटर सीमा लगती है और साथ ही हमारे जो भारत की जो स्टेट है वो किन किन देशों के साथ कितनी सीमा बनाते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें तो फ्रेंड देखिएगा कि भारत की जो स्थलीय जो सीमा है उस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी 15,200 किलोमीटर, यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। अब देखते हैं कि भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं, यानी कि देश की सीमा लगती है, 7 देश की सीमा लगती है। इसके साथ ही जो श्रीलंका है उसकी सीमा नहीं लगती है और उन सभी देशों के नाम अगर देखें तो देखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की बात हम अपन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की बात अपन करते हैं और बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है उसकी हम बात करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश, ठीक है। तो देखिएगा बांग्लादेश का लोकेशन अगर देखें तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। देखिएगा ये बांग्लादेश है और ये इसकी सीमा भारत के साथ लगती है, ठीक है। तो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश है बांग्लादेश है, ठीक है। और समुद्री तट की सीमा लगाने वाला जो हमारा भारत का राज्य कौन सा, गुजरात है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश है भारत के साथ डिफरेंस कितनी सीमा रेखा बनाता है तो उसकी अगर बात करें तो देखिएगा 4,096 किलोमीटर ये सीमा रेखा बनाता है, यानी कि 4,096.7 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश लगाता है हमारे भारत के साथ, ठीक है। तो ये बात हुई। अब देखिएगा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, यानी कि ये भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाता है, यानी कि भारत की सबसे स्थलीय सीमा रेखा किस देश की लगती है, बांग्लादेश की लगती है। इसके साथ ही अगला फैक्ट अगर देखें तो देखिएगा भारत के जो 5 राज्य बांग्लादेश से भी लगते हैं, यानी कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के से स्पर्श करते हैं। देखिएगा भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से स्पर्श हैं या टच हैं, यानी भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से स्पर्श हैं। कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे आपका होगा पश्चिमी बंगाल। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे पश्चिमी बंगाल है। सेकंड नंबर पे डियर फ्रेंड्स होगा आपका मिजोरम, असम। देखिएगा सेकंड नंबर पे आपका होगा मेघालय।
मिजोरम, ठीक है, और एक होगा आपका त्रिपुरा, और पांचवा होगा आपका डिफरेंस देखिएगा, पांचवा होगा आपका देखो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, एक हो गया आपका कौन सा, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक हो गया आपका असम, ठीक है, असम, ठीक है। तो ये पांच हमारे भारत के जो राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते, देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा, देखिएगा पश्चिमी बंगाल, देखिए ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, इसके बाद में मेघालय है, ये आपका मेघालय होगा, ये आपका असम हो गया, ठीक है, तो देखिएगा मिजोरम भी इसके साथ टच करता है, ठीक है, और ये आपका त्रिपुरा भी आपका इससे टच करता है। तो पांच ऐसे स्टेट हो गए जो हमारे किससे बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक जो बांग्लादेश की सीमा लगती है किसकी, के भारतीय किस स्टेट की, पश्चिमी बंगाल की, और ये लगती है 2217 किलोमीटर, ठीक है, कितनी लगती है, 2217 किलोमीटर, ठीक है, 2217 किलोमीटर ये सीमा बनाता है कौन, बांग्लादेश से हमारा पश्चिमी बंगाल। तो ये बात हो गई, पहली बात हो गई। दूसरे पड़ोसी देश की अगर बात करें तो उसका नाम है डिफरेंट, देखिएगा दूसरा पड़ोसी देश है वो है आपका चाइना है, ठीक है, चीन है, देखिएगा चीन की अगर बात करें तो देखिएगा चीन कितने किलोमीटर सीमा बनाता है भारत के साथ, तो देखिएगा ये सीमा बनाता है 3888 किलोमीटर, कितनी डिफरेंस, 3888 किलोमीटर, 3888 किलोमीटर ये भारत के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये चाइना है, कौन सा, ये है चीन है, ठीक है, चीन, ठीक है, तो ये 3888 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। देखिएगा इस जो चाइना और हमारे जो भारत के मध्य एक रेखा खींची गई है जो कहाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश में खींची गई, उसका नाम है मेक मोहन रेखा। कौन सी दिया फ्रेंड्स, मेक मोहन रेखा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मेक मोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, न कि पूरे भारत से। तो ये अरुणाचल प्रदेश और भारत के मध्य मेक मोहन रेखा, चीन के मध्य मेक मोहन रेखा खींची गई है, ठीक है। तो उसके हम बाद में बात करते हैं। तो देखिएगा इसके अगली बात करें तो भारत के इसके भी 5 राज्य लगते हैं, सीमा बनाते हैं, किसके साथ, आपके चाइना के साथ। कौन कौन से ये फ्रेंड देखिएगा, एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश है, देखिएगा जम्मू कश्मीर, फर्स्ट नंबर पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा डियर फ्रेंड देखिएगा कौन सा है, तीसरा आपका सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चौथा आपका सिक्किम, और पांचवा आपका अरुणाचल प्रदेश, चल प्रदेश, ठीक है डिफरेंस। देखिएगा अब इसमें देखिएगा ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो गया उत्तराखंड हो गया, ये आपका सिक्किम होगा, ये आपका कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये 5 जिले भी हमारे चाइना के साथ भारत के 5 स्टेट क्या सीमा बनाते हैं, यानी स्पर्श करते हैं। ये तो बात। अगली बात हम करते हैं, अगले देश की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिएगा अगला है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात अपन करते हैं, ठीक है। देखिएगा पाकिस्तान की बात अगर हम करें, देखिएगा तीसरा है आपका पाकिस्तान, 3rd नंबर पे क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो देखिएगा पाकिस्तान की राजधानी डियर फ्रेंड्स का इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है, 3323 किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर ये सीमा बनाते हैं, 3323 किलोमीटर ये सीमा बनाता है, ठीक है। और इसके बीच में देखिएगा इसके मध्य एक जो सीमा रेखा, एक रेखा खींची गई है दोनों के बीच में, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये पहली रेड क्लिफ रेखा है जो
रेड क्लिफ महोदय ने एक मैप में एक पेन से रेखा खींची गई है, ठीक है। तो ये पहली रेखा है, ठीक है। तो ये रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा पर ये खींची गई है, ठीक है। अब देखिएगा इसके साथ ये कब 1947 के अंदर ये जब स्वतंत्र भारत हुआ, बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान, तब ये खींची गई थी, ठीक है, 1947 के अंदर। अब इसके साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। देखिएगा कौन कौन से, देखिए एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका हो गया पंजाब, तीसरा आपका हो गया राजस्थान और चौथा हो गया आपका गुजरात। तो देखिए कौन कौन से, देखिएगा 4 ऐसे जिले हैं, यानी कि 4 राज्य कितने हैं, राज्य स्पष्ट करते हैं 4। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा आपका आएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ओके। सेकंड नंबर पे आपका हो गया पंजाब, थर्ड नंबर पे हो गया राजस्थान, एंड देन फोर्थ नंबर पे आपका गुजरात हो गया, ओके। तो देखिएगा मैप में देखिएगा, ये आपका ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये आपका पाक है, ठीक है, ओके। इससे सीमा बनाता है, एक तो आपका ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर हो गया, देखिएगा ये आपका हो गया पंजाब हो गया, ये राजस्थान, ये गुजरात, तो 4 राज्य हो गए, ठीक है। अब देखिएगा इन चारों में से 1216 किलोमीटर तो आपका JNK, 1216 किलोमीटर JNK, और पंजाब का है नहीं, और हमारा 1070 किलोमीटर हमारा राजस्थान इसके साथ सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक कौन लगाता है सीमा, आपका JNK लगाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं चौथे नंबर पे। देखें तो चौथे नंबर पे कौन सा आता है वो देख लेते हैं। चौथे नंबर पे आपका आता है नेपाल की बात अगर करें, ठीक है, तो चौथे नंबर पे नेपाल देखते हैं, नेपाल, ठीक है। देखिएगा नेपाल चौथे नंबर पे, देखिएगा आपको पता है नेपाल यहीं पे है, देखिएगा ये नेपाल है जिसकी राजधानी काठमांडू है, मैंने आपको बताया था। देखिएगा नेपाल कितने किलोमीटर सीमा बनाता है भारत के साथ, तो नेपाल 1751 किलोमीटर बनाता है, यानी कि 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है, पहली बात हो गया, ठीक है। और नेपाल एक बफर स्टेट है, यानी कि 2 देशों के मध्य ही आता है, यानी कि उत्तर में देखें तो चाइना और दक्षिण में देखें तो ये क्या है, आपका इंडिया के बीच में आता है, इसलिए इसको बफर स्टेट का दर्जा भी दिया गया, पहली बात। दूसरी बात देखें तो इससे ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हमारा नेपाल। देखिए किस किस के साथ बनाता है, पहला आपका हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका हो गया उत्तराखंड, तीसरा हो गया आपका बिहार, चौथा और पांचवा देखिए क्या है, चौथे नंबर पे आपका हो गया सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, यानी कि चौथे नंबर पे आपका हो गया सिक्किम और पश्चिमी बंगाल हो गया। 5वें नंबर पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, सीमा बना दिया, ये उत्तराखंड हो गया, ओके, ये बिहार हो गया, ये आपका हो गया क्या, सिक्किम हो गया, तो हो गया डियर फ्रेंड्स कितने, और ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये भी सीमा बना रहा है, ठीक है। देखिएगा ये सीमा बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 5 हो गए, ओके। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिएगा सर्वाधिक जो सीमा बनाता है 651 की, ये उत्तर प्रदेश, यानी कि 651 किलोमीटर बनाता है उत्तर प्रदेश, 651 किलोमीटर उत्तर प्रदेश बनाता है नेपाल के साथ, ओके। आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में, ठीक है। आप भी इसके लगातार नोट बनाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 5वें नंबर पे देखते हैं, 5वां नंबर किसका आता है, देखिएगा 5वां है आपका म्यांमार, ठीक है, म्यांमार यानी कि उसकी राजधानी बर्मा, नेपिडा। 5वें नंबर पे म्यांमार है, ठीक है। देखिए म्यांमार की बात अगर करें तो देखिएगा म्यांमार आपको पता है, देखिए ये म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार है पूर्व में। तो म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है, 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। और इसके साथ हम देखें तो ये 4 राज्यों की सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर उसके नीचे आ गया आपका नागालैंड आ गया, नागालैंड के नीचे आपका हो गया जो मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया, ठीक है। तो देखिएगा 4 कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नंबर पे आपको हो गया नागालैंड, तीसरे नंबर पे हो गया आपका कौन सा हो गया डिफरेंस,
तीसरे नंबर पे मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, और चौथे नंबर पे मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर है। ठीक है, तो ये 4 स्टेट है जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा 520 किलोमीटर सर्वाधिक लगाता है आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, तो ये सीमा बनाता है किसके साथ, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये म्यांमार। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं 6 नंबर पे। देखिएगा 6 नंबर पे कौन सा देश से सीमा बनाता है। ठीक है, 6 नंबर पे आपका अफगानिस्तान की बात अपन करते हैं। 6 नंबर पे कौन सा है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखिएगा अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, बहुत छोटी सीमा बनाता है, यानी कि सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा भारत के साथ, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पीओके यानी पीओके वाला जो क्षेत्र उसके साथ सीमा बनाता है, यानी कश्मीर के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। इसके साथ अगर बात करें तो ये सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो है भारत का संबंध जो राज्य है पीओके के साथ सीमा बना दिया, और इसकी सीमा जो 2 देशों के मध्य है, पाकिस्तान और भारत के मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्वतंत्रता से पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा खींची गई। तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा खींची गई। तो 3 रेखा मैंने आपको बता दिया, मैकमोहन रेखा जो चाइना और भारत के मध्य, दूसरी आपको बता दी मैंने आपको रेड क्लिफ रेखा, वो हो गई आपके जो भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य। और एंड लास्ट आपको मैंने डुरंड रेखा, यानी कि स्वतंत्रता से पहले यह है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। एक बात और आपको मैं बता दूं कि देखिएगा, एक तो पश्चिमी यानी कि एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाक, एक आपका पूर्वी पाक, पूर्वी पाक। ठीक है, इन दोनों के मध्य रेड क्लिफ रेखा, यानी कि एक तरफ भारत है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो वर्तमान में इसको तो बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है, ये 1971 में ये स्वतंत्र हो गया था पाकिस्तान से, और ये इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि आज वर्तमान में जो पूरी पाकिस्तान किसको कहते हैं, बांग्लादेश को कहते हैं, जो 1971 में पाकिस्तान से ये स्वतंत्र होता है और एक नया देश बनता है, एक नया कंट्री बनता है। ठीक है, तो उसको भी हम रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। ओके, देखिएगा अगला टॉपिक देखते हैं। तो ये 7 हो गए। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक रहेगा कि जो भारत के जो 4 ऐसे राज्य हैं, भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि 4 राज्य और 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए। पहले तो हम 4 राज्यों की बात करते हैं, तो 4 राज्य कौन कौन से। फर्स्ट नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर, देखिएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा हो गया आपका सिक्किम, और तीसरा हो गया आपका डियर फ्रेंड्स पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और चौथे नंबर पे आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, चल प्रदेश। अब देखिए ये 4 ऐसे हमारे भारत के राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, 3 देश कौन कौन सा है। एक तो आपको पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। ठीक है, देखिएगा जम्मू कश्मीर बनता है पाकिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से और एक चीन से बनाता है। तो देखिएगा यह आपका जम्मू एंड कश्मीर, यह आपका पाक हो गया, यह आपका अफगानिस्तान हो गया, और यह आपका चाइना हो गया। तो 3 देश के साथ सीमा बना दिया। कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर है। हम बात करते हैं सिक्किम की बात करते हैं। देखिएगा ये सिक्किम है, तो देखिएगा सिक्किम, ये सिक्किम है, तो ये नेपाल, एक भूटान और एक चाइना। तो देखिएगा सिक्किम, नेपाल प्लस भूटान
प्लस आपका चाइना है। ठीक है, तो देखिएगा पूर्व पश्चिम में तो नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में आपका चाइना हो गया। तो सिक्किम कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ। अब पश्चिमी बंगाल की अगर बात करें तो देखिए पश्चिमी बंगाल आप एक तो आपका नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता। तो देखिएगा ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल। तो देखिएगा ये यहाँ पे देखिए ये पूरा वेस्ट बंगाल ये नेपाल के साथ हो गया। ठीक है, ये भूटान के साथ हो गया और ये आपका बांग्लादेश के साथ हो गया। ठीक है, अब अरुणाचल की बात अगर करें तो अरुणाचल प्रदेश देखिए ये है, तो ये चाइना के साथ लगेगा, भूटान के साथ लगे और म्यांमार के साथ लगेगा। तो देखिएगा भूटान, म्यांमार और चाइना, देखिएगा भूटान, म्यांमार और चीन के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो भी आपको बात समझ में आई। देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, जम्मू कश्मीर है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ, सिक्किम है नेपाल, भूटान और चीन के साथ, बंगाल पश्चिम बंगाल है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश है भूटान, म्यांमार और चाइना के साथ। डियर फ्रेंड्स ये आप है जो इसको मैप के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा और है। ठीक है, देखते हैं अगली बात अगर करें तो देखते हैं ओके। देखिएगा अगली बात अब करते हैं तो भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक हो। देखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखें तो आपका राजस्थान 1 नंबर पे। ओके, दूसरा आप देखेंगे तो आप बताओगे महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र नहीं आएगा, मध्य प्रदेश। तीसरा देखोगे तो आपका आएगा महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे आप बताओगे उत्तर प्रदेश। अगर लास्ट आप बताओगे जम्मू एंड कश्मीर। 5वें नंबर पे कौन सा है? जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और एक आपका आएगा जम्मू कश्मीर। देखिएगा इसको याद कैसे करोगे। देखिएगा राजस्थान के जस्ट नीचे आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये शीर्ष वाले यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका राजस्थान, सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे आपका यूपी उत्तर प्रदेश एंड द लास्ट J&K। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अगला टॉपिक देखते हैं। देखिएगा देखिए आगे देखते हैं शीर्ष 5 तटीय राज्य, यानी कि शीर्ष 5 तटीय यानी कि तटों पर लगने वाले शीर्ष 5 तटीय राज्य और यूनियन टेरिटरी है, उसमें भी दोनों में देख लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पहला। दूसरा आपका आएगा गुजरात का आएगा, गुजरात। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे आपका फ्रेंड देखिएगा आपका आएगा तमिलनाडु एंड देन लास्ट आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, ये बात समझ में। तो इसका भी आप नोट्स बनाएंगे, इसको भी लिख लीजिएगा। अगली बात अगर करें तो शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले, तो पूरे भारत में शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले देखिएगा, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से? पहले तो हमने स्टेटों की बात की है, अब हम जिलों की बात करते हैं। देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? आपको पता है कच्छ का रण, यानी कि कच्छ है। दूसरे स्थान पर लेह आता है, यानी पहले तो आपका कच्छ, दूसरा आपका क्या आता है डिफरेंस? लेह, ठीक है।
तीसरे नंबर पे देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, 5 नंबर पे बीकानेर। तो देखिएगा, तो ये 5 आ गई, ठीक है। देखिएगा कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात है। ये तो गुजरात, ये आपका J&K, ये आपका राजस्थान, ये भी राजस्थान और ये भी राजस्थान, ठीक है। ओके, ये हो गया आपके सबसे क्षेत्रफल वाले बड़े जिले हैं। एक तो आपका कच्छ का रण, कच्छ लेह, सॉरी कच्छ गुजरात लेह, अपने J&K में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारे के सारे किसमें हो गए आपके, किसमें हो गए, ये आपके जिले हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा? वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी? मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूँगा। मेरे हिसाब से अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। फिर भी आप नोट्स बनाइएगा, लगातार नोट्स बनाए, लगातार अपना जो इससे चैनल है DK स्टडी क्लासेस, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, लाइब्रेरी, एजुकेशन, कोई सा ग्रुप हो, कॉलेज, स्कूल वगैरह, ये सभी में आप इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन आए। फ्रेंड्स देखिएगा, इसके बाद हम देखते हैं, एक बात वो कहना चाहते हैं कि ये NCERT और RBSE सभी एग्जाम के लिए आपको ये बिल्कुल लाभदायक रहेगा। तो सभी जो भी स्टूडेंट है, जो भी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करने वाले जो भी स्टूडेंट, वो सभी इसकी नोट्स बनाएंगे। तो फिर कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।